नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हम महम हल्के के अंदर, गांव पड़ता है ये। जो है, जहाँ बताया गया है एक साक्षी नामक लड़की की 26 मई को शादी हुई थी और 26 सितंबर को मात्र 4 महीने, ठीक उस दिन पूरे 4 महीने हुए थे और उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या क्यों करी थी, क्या वजह थी, कैसा परिवार आगे मिला था, लड़का क्या काम कर रहा था, हमारे पास है मौजूद हैं। साक्षी के दोनों भाभी हैं, उनकी बड़ी सिस्टर है और माता जी हैं। और साक्षी के बारे में पूरा ब्यौरा, सच्चाई आपके सामने लेके आएंगे हम लोग। हाँ जी, बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप लोग साक्षी भाभी है ना? हाँ जी। आप भगवान को हाजिर नाजिर मान के साफ साफ बताना सच्चाई। सत्य में हो जयते, हर कोई बोलता है सच्चाई की जीत होती है। हाँ जी। तो साक्षी की शादी कै तरीके को हुई थी? शादी तो जी 26 मई को हुई थी जी, उसकी 4 ही महीने हुए थे, उसके अंदर ही उसकी हत्या कर दी जी, बड़ी तो एक धूमधाम से मिनट, सब। लड़के का क्या नाम था इसका, लड़का जिसकी ब्याह थी? संदीप जी। संदीप क्या काम कर रहा था? होमगार्ड में गुड़गांव नौकरी कर रहा है जी। होमगार्ड में। जो 26 मई को शादी होगी, 26 सितंबर को उनकी डेथ होगी। इस जो है, वहाँ जो तू तुम्हें मोरी झगड़ा हो रहा था, वो शादी के कितने दिन बाद में शुरू हो गया? वो 1 महीने के बाद ही शुरू हो गया था जी। किस बात को लेकर? दहेज की मांग कर रहे थे जी के कम सामान लेकर आई है, तू या चीज नहीं लेकर आई, या चीज नहीं लेकर आई, वो बार कौन बार। बोलता है ये बात? ये छोटी ननद बोलती थी जी। और एक बीच वाली ननद है, सास भी, ये ताने दे रही थी जी, उसको बिल्कुल दबाव दे रही थी जी दहेज। दी तो करी आपने। एक जैसे कहते ना, पांचा का ब्याह, एक पूरा बारात का, क्या तो किस तरह की शादी कर दी आपने? हमने जी पूरा कराया था जी, पूरी बारात हमारे दो आई थी, दो लड़कियों की शादी थी, बड़ी धूमधाम से अच्छा, करी दोनों थी। बेटियों एक दिन शादी थी? हाँ जी, दोनों की एक दिन शादी थी, पूरी बारात आई थी, पूरा गांव था जी। और जैसे हमने गोद भराई भी पहले करी थी, वे पहले भी उनका पूरा परिवार आया था जी गोद तो भराई में। वो ये जो है दहेज की मांग कर रहे थे, कि किस चीज को लेकर कर रहे थे कि हमारे को क्या नहीं मिला? बाइक मांग रहे थे जी, डबल डोर वाला फ्रिज मांग रहे थे जी, फ्रिज नहीं दिया था हमने। पहले तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर पे है, बाद में फिर मना कर दिया। वे ताने देने लगे थे कि फ्रिज नहीं लेकर आई और तेने बुल्ट बाइक नहीं लेकर आई। बीच वाली ननद वो जो जी पायल की मांग कर रही थी बार बार। क्या बाइक उनके घर में पहले थी या नहीं? स्कूटी थी जी, बाइक नहीं थी उनके घर में जी पहले। अगर शौक हो तो अपने अपने पैसे से ले लेते वो। अपने पैसे से ले लेते जी, वो जॉब कर रहे थे, किसी चीज की कमी नहीं थी जब तो उनके घर पे। ये तो एक दहेज की पीड़ा आ गई बहन जी। जो मरने से पहले, मैं लास्ट बार बात आपकी किससे हुई थी? साक्षी की जो ससुराल में या घर में किससे बात हुई थी? साक्षी से ही बात हुई थी जी हमारी। किसकी बात हुई थी? मम्मी की भी बात हुई थी जी और पापा की भी, दोनों की हुई थी। हाँ, कितना टाइम पहले बात हुई थी? 20 तारीख को डेथ हुई उनकी, तो बात कितने कितने घंटे पहले? 26 तारीख को जी साक्षी की मम्मी से बात हुई है, 5 बजे हुई है जी। और पापा से तो रात। 26 तारीख को एक्सपायर हुई है, तो पहले दिन बात हुई है। हाँ जी, फिर 25 को हुई 25 है को। जी। तो 5 बजे तो मम्मी की बात हुई है, शाम ने 10 बजे के आसपास पापा की बात हुई है जी हाँ, तो उनसे। क्या बोल रही थी साक्षी? नाना जी, 26 तारीख ने चाची की बात तो शाम ने 5 बजे हुई, क्योंकि वो तो फिर रात ने मारी गई है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। रात ने, क्योंकि 26 10 बजे। की रात मारी गई है। जी हाँ। जी। क्योंकि उस टाइम तो ना चाचा के पास उसने कॉल कर ली थी। 10 बज के 17 मिनट पर उसने कॉल करी है। रात 38 रात को। मिनट हाँ जी, 38 मिनट उसने बात करी है। अच्छा, क्या बोल रही थी बेटे वो? आप लोग एक मिनट, एक मिनट, आप भी भाभी है ना साक्षी हाँ की? हाँ जी। तो रात को जो 10 बजे बात करी है साक्षी ने अपने पिताजी से, तो क्या बोल रही थी वो? उसने ये कहा था, पापा पहले तो इनकी आधी दाल काली थी, अब तो इनकी सारी ये दाल काली होगी, सुबह आ जाना। मतलब किस मैटर में? झगड़े को लेके, मारपीट को लेके, या दहेज को लेके, उसने किस मारे? खूब पूछी जी हमने, उसने कुछ नहीं बताई और सिर्फ इतना ही बोली वो कि पापा सन की सारी दाल काली है, बोले बेटा मैं सुबह जरूर आ जाऊंगा। सुबह तक तो जी 3 बज के 17 मिनट पर हमारे घर पर कॉल आ गई थी। किसका फोन आया वहां से? उसकी बड़ी जो ननंद है, सब तीन है उसके, दो है मैरिड। तो उस बड़े वाले ननदोइये का फोन उसने फोन करा है क्या कहने लगे वो? कि है ना, उसने पंखा का लटका फांसी खा ली। फांसी खा ली? फिर यहाँ से कितनी देर बाद पहुंचे बेटे आप लोग? लगभग 10 बजे पहुंचे हम। जब पहुंच गए तो आपने जो उन्होंने बताया फांसी खा ली है, आप लोगों ने क्या पाया वहाँ? हमने तो जो, ना तो उनके घर पे कोई बाहर का बंदा आ रहा था, दो औरत और बैठी थी, और बाकी वो घर के बंदे थे। तो हमने वो देखी, बेड के ऊपर थी। हमारी चाची तो उसारे जा रहे थे, इन सब ने देखी। फिर इनने कहा, बेटे तुम अच्छी तरह तुम देखो, तुम फिर भी भाभी हो। आपने देखा कोई निशान थे उसके शरीर पे? बहुत ज्यादा थे जी। कहाँ कहाँ पे?
उसके जी लेफ्ट साइड की तो उसकी गर्दन कट रही थी, जैसे मतलब चाकू वगैरह तेज धार से थी वो। मतलब जख्म था। बिल्कुल इतना था, जिन्हों को नहीं थोड़ा बहुत था। उसकी फोटो वगैरह होंगे कभी? हाँ फोटो है जी, फोन में सारे उसके निशान वगैरह सब कुछ, हमने फोटो बहुत ज्यादा उतारी थी उन्हें। और जी एक यहाँ पे कंधे पे उसका खून लगा हुआ था, सारे कंधा मतलब जैसे पिन सी लग रही थी ना, वो बेल्ट लग रही थी। मतलब जो पिटाई के निशान थे हाँ जी, वो उनमें खून आपने निकला हुआ था। आपने अपने नजरिए से किस चीज के लगते हैं, डंडे के या किसी और चीज ना जी वो ऐसे लग रहे थे जैसे बेल्ट से मारी गई है वो, क्योंकि डंडे का तो थोड़ा सा भीड़ा भी मिलेगा, वो चौड़ी पट्टे के निशान थे। कील गड़ी हुई थी जी उसकी जगह जगह। फिर हमने वो मुद्दी करी, तब भी उसके मुंह से ऐसा निकल रहा था लाल लाल सा कुछ। मुंह से? हाँ जी, उसे बदबू आ रही थी। खुल के बताओ बेटे, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप जैसी मातृशक्ति माताएं बहन देख रही हैं, जनता देख रही है आपको, और वो इस मामले में सच्चाई की बेइंतहा इंतजार में है और गुड़िया को वो न्याय दिलाने के लिए। तो खुल के साफ साफ बताओ, सारी माताएं बहन देख रही है। हाँ जी, उसने हरे कलर का सूट डाल रखा था, क्योंकि वहां पे चुन्नी थी। पहले दिन आपको कैसे पता ये हरे रंग का सूट डाल रही थी वो? क्योंकि उसने जब कॉल करी थी पहले वाले दिन भी उसने ये कहा था देख मैं कल ये, क्योंकि वो हमेशा स्टेटस लगाती थी। पक्का प्रूफ है ये कि उस दिन ये हरे रंग का डाल हाँ, रही थी? हरे कलर का सूट था जी, और उसकी चुन्नी भी थी वहां पे। जैसे पहले तो उसके सिर में हाथ लगा कर नू देखा, तो फिर हमने वे कटे वडे पहले एक साइड से देखा, फिर हमने जो पलटी यहाँ से तो उसका सिर पिलपिला था जी, इस साइड से पीछे से। चोट मार रखी सिर में? हाँ बिल्कुल पिलपिला हो रहा था वो, एक दांत टूट रहा था जी उसका आगे वाला, जी और यहाँ से उसका खून निकल रहा था। फिर हमने वो पलट दी, जी। जैसे ही हमने वो पलटी तो उसके अंदर पार्ट से मतलब स्मेल आ रही थी उल्टियाँ की भी जी, उल्टी उसका सारी भरी पड़ी थी वो उल्टियाँ की। प्राइवेट पार्ट में क्या देखा आपने? यहाँ पर तो सारा का बेल्टा के उसका ऐसे निशान थे जी, बहुत ज्यादा निशान थे, मतलब बिल्कुल लीली हो रही थी जी वो। फिर हमने उसका लवर यहाँ तक उठा कर देखा जी, यहाँ तक उसकी सातल बिल्कुल नीली कर रखी थी। तो उसके कपड़े जैसे निकले तो उनमें कीड़ियाँ के गुच्छे निकले हैं। तो एक बात बताओ जी, जब वो बेड के ऊपर मर रही है तो बेड के ऊपर भी एक आधी कीड़ी जल्दी मिलेगी। ये देखो जी, ससुराल पक्ष का बताना है कि वो सुसाइड करी उन्होंने, लेकिन इतने बॉडी पे निशान होने, गर्दन में निशान होना, कमर बिल्कुल बेल्टों के निशानों से नीली होनी, और सातड़ों में चोट के निशान, और एक दांत टूटा हुआ, और जो है प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जैसे व्यंजन बताया है कि उसके अंदर जो है ब्लीडिंग हो गए और कीड़ियाँ चिपटी हुई हैं। और जो अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है, लटकता है अपने आप, तो क्या इतनी चोट आनी ये पॉसिबल होगी? इसे साफ साफ जाहिर होता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। इतनी चोट के निशान होने के बाद में, चाहे उन्होंने जैसे मारी हो, कुछ भी करा हो, लेकिन इतने चोट के निशान, ये जख्म बता रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? ये तो जी मर्डर है, उसको नींद की दूर से देखा जा रहा है जी, क्योंकि है ना एक बंदे का तो काबू मान की थी, कौन ठाडी छोरी थी। 10 बजे करीब आपसे बात हुई है, और 17 मिनट पे कॉल करी है जी उसने, 38 मिनट उससे बात हुई है, मतलब 11 बजे के आसपास होगी बात करते करते। बिल्कुल हुई है जी। और सुबह 3 बजे रात को फोन आ लिया कि जी ऐसे ऐसे हो गया, जी लटक गई है जी। हाँ जी, तो वहाँ गांव वाले चर्चा हुई होगी, बताया होगा। सरपंच बुलाया, जो हमारे बंदे जा रहे थे यहाँ से उनने उनका सरपंच बुलाया, सरपंच ने देखा, सरपंच के साथ और भी सारे बहुत सारे बंदे थे, उनने भी देखा, तो उनने भी यही कहा था कि ना ये तो झूठी अफवाह, पंखा का तो अलट ट्रेन पंखा थे तो वह ज्यादा ऊंची थी जी, और ये दूर तो निशान दिखने लग रहा तो मारी हुई है, उन्नी लटका रखी थी। अपने आप बांध गए। हाँ जी, आकि ये इश्क फांसी खाई है उसने, लेकिन वह तो पंखे से लंबी जा रही थी लड़की, तो सबने कहा भी ये फांसी कैसे खा ली, तो लड़की लंबी है। मतलब हाइट कितनी थी गुड़िया की, साक्षी? 4 थी जी, चार की? और वो जो बेड से और पंखे की हाइट कितनी 4.5 होगी? एक होगी जी बस। ये साफ साफ जाहिर है जी, जब बच्चा एक 5.5 फुट का, 5 फुट 4 इंच का है, और जो बेड से और पंखे की हाइट मात्र 4 साढ़े 4 फुट है, तो जाहिर सी बात है ये जो अपने आप जो लटकी हुई नहीं है, क्योंकि जब नीचे पैर लग जाएंगे तो सुसाइड कैसे कर सकती है? जाहिर सी उनके सरपंच ने भी यहाँ तक कही थी भाई ये तो मार रखी है, तुम जो करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छी इतना। बात है। प्रधान जी का इस मामले में धन्यवाद चाहेंगे हम। और दूसरी बात एक और भी है, जो आप बता रहे हैं ना, इस मामले में क्या के नाम लिखवाए आपने? 4 हैं जी वो, कौन कौन है बेटे वो? 2 ननंद है, एक सास है, और खुद संदीप है उसके हस्बैंड है। उनमें से रेस्ट हुआ कोई?
सिर्फ एक संदीप है जी, उसके हस्बैंड है, उसको 27 तारीख को कराया गया अरेस्ट जी। हमारे सामने तो एक ही गा उसने आप फांसी खाई, आप फांसी खाई, लेकिन जिस टाइम पुलिस आई थी साक्षी को उठाने के लिए, तब पुलिस ने उसे ये कहा था कि ये कैसे मरी। उसने कहा कि 5 मिनट तक मैंने उसके हाथों को ऐसे दबाई रखा था। तो फिर बोला उसने, वो पुलिस वाले बोले तो ऐसे डेथ हो जाती है, हम तेरे हाथ पकड़ा तू मर जाएगा। सही बोला है। फिर उस सास ने ये कहा था, हमने उस पर पूछी जब उनने कि मैं तो इन्ना छुटान गई थी और उसने मेरे ही लात मारी। जब उसका लात मारी है तो सर ये बताओ तो फांसी पे कैसे लटकी आपसे? पहले दिन स्टेटस पे कपड़े गुड़िया कुछ और थे। उस वारदात के दरमियान जो है उन्होंने जल्दीबाजी में कपड़े चेंज करने चाहिए तो टी शर्ट उल्टा डाल दिया। तो इसमें पुलिस जो है इन गुनाहों को एक गुना को छुपाएगी या 100 के 100 गुना को उनके छुपा लेगी, ये पुलिस के हाथ में है। और बोलते हैं कि कानून अंधा है, कानून अंधा बिल्कुल नहीं है। कानून को सब कुछ दिखता है, पूरे काम करता है कानून, लेकिन कानून तक ये प्रशासन आरोपियों को वहां पहुंचाए तभी तो कानून का पता लगेगा ना, कोर्ट को पता लगेगा कि आरोपी कौन है, उसको सजा कैसे दें। जब कोर्ट तक पुलिस उनको पहुंचाएगी नहीं तो पुलिस जो है न्यायपालिका क्या करेगी। कानून बिल्कुल अंधा नहीं है, हमारा देश का संविधान और कानून उसको सलाम करते हैं, लेकिन सही समय पर काम सही जगह प्रशासन नहीं करने पर आरोपियों को दूनी हिम्मत होती है, दूनीपना होती है। आज एक आरोपी को सजा मिलेगी तो सैकड़ों जो है आरोपियों को अकल ठिकाने आएगी, आरोप करने से भी रूह कांप जाएगी। आज एक बार दोषी को छोड़ दिया तो सैकड़ों आरोपी और हजारों आरोप और जन्म लेंगे। अभी बहन जी मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, जो 3 रेस्ट नहीं हो रहे और पुलिस की ढील के कारण गुड़िया को न्याय के लेके आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं जी, जब वो इतनी देरी कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो उनकी वजह होएगी, या सुनवाई नहीं कर रहे हैं या उनने कुछ पैसे वगैरह दिए हैं, ये तो देख पुलिस प्रशासन जानता है। आप लोग क्या चाहते हैं, उनके साथ में क्या क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं जैसे उनने साक्षी को तड़पाया उसको उनको भी ऐसे ही तड़पा के फांसी दी जाए, तभी तो न्याय मिलेगा सर। आप लोग बेटे क्या कहना चाहेंगे पुलिस को? हम भी यही कहें जी, उनको न्याय देना चाहिए जी, साक्षी को न्याय दो, उन दरिंदों को पकड़ो। सरकार कहाँ पे सॉरी ऐसे कर रही है जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाई भी थी बचाई भी थी जी, अब सरकार कहाँ पे सॉरी ऐसे बेटियां मारी जाएंगी तो और साक्षी कहाँ से आएंगे? ऐसे तो ये भेड़िए फिर फालतू ऐसे जन्म लेते रहेंगे जी। एक बेटी का दुख क्या होता है और बेटी मर जाने का दुख क्या होता है, ये साफ साफ तरह से देख रहे हैं आप लोग। माँ का जो चेहरा, माँ से सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा, एक ही बात पूछना चाहूँगा कि बेटी के न्याय के लिए माँ क्या कहना चाहेगी, बताना। मेरी बेटी मार दी जी, वो भी मरना चाहिए जी, बेहतर होना चाहिए चारों मानस। मेरी तो चली गई, उनकी भी इसी हालत होनी चाहिए जो मेरी बेटी ने मारी है। बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए ना। खुद का लगा ना, जब पता चला, अगर सरकार का भी खुद लगेगी ना तो ही पता चलेगा दुख किसी चीज हुआ है। आप बेटे बहन के इंसाफ के लिए पुलिस से क्या मांग करोगे आप लोग? ना कड़ी तो कड़ी सजा दी जाओ जी, फांसी की सजा हो जी उन चारवान जी। ये टोटली परिवार की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और जो है हम भी मीडिया की तरफ से और पीड़ित परिवार तरफ से, जनता की तरफ से यही गुहार लगाते हैं, क्योंकि वाकई में ही मर रही है इतनी चोट होने के बाद में। ये एलिगेशन मीडिया का नहीं है, पीड़ित परिवार का है। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी पूर्णतः तस्दीक के बाद जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ जल्दी जल्दी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि लाखों आदमी, हजारों आदमियों को अपराध करने के नाम से भी रूह कांप जाए। और फिलहाल एक गुड़िया की साक्षी को इंसाफ के लिए आप लोग आवाज़ उठाना, इसको शेयर करना, आप लोगों की आवाज़ ही, आप लोगों का शेयर करना इस गुड़िया को इंसाफ दिलवाएगा। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद।